हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 11th एंड 12th में कितने टोटल जूलॉजी के जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं। तो हम देखते हैं 11th क्लास में जो जूलॉजी के चैप्टर्स हैं वो एनिमल किंगडम, फर्स्ट, सेकेंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, थर्ड बायोमोलिक्यूल्स, फोर्थ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फिफ्थ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिक्स्थ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और सेवेंथ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जिसमें किडनी होते हैं और जितने भी जो यूरिन वगैरह जो जितने भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी से वो बाहर कैसे निकलते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट जिसके अंदर जो मसल्स वगैरह होते हैं एंड स्केलेटल सिस्टम ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जितने भी ब्रेन से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये सारे इस चैप्टर्स में आते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम जो होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हार्मोन्स कैसे बॉडी को मेंटेन करके रखता है और अपना फंक्शन करता है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं वो 12th के जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें इंट्रोडक्शन के तौर पे इसमें दिया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर 12th में जो फर्स्ट जूलॉजी का है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फोर्थ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में प्लांट एंड एनिमल्स दोनों रिलेटेड होते हैं इसलिए इसको हम यहाँ पे जूलॉजी में ही रखते हैं। फिर फिफ्थ में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जिसको प्योरली जूलॉजी है। एंड फिर सिक्स्थ में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस जिसमें प्लांट के साथ साथ जो होते हैं वो एनिमल्स जूलॉजी के बारे में भी दिया हुआ है। एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में इतने ये जो है 11th एंड 12th के ये जूलॉजी के चैप्टर्स हैं। तो आपने देख लिया, ये देख लिया और स्क्रीनशॉट ले ले। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें पढ़ाई का स्ट्रेटजी कैसे रखना चाहिए, कैसे हम पढ़ाई करें वो बात करेंगे। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट करें। तो चलिए देखते हैं कि जैसे हम लोग इंस्टीट्यूट से आते हैं, अगर जहाँ पे भी आपने क्लास ले रखा है चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी करते हैं तो 6 घंटे से ज़्यादा तो किसी में भी लेक्चर्स नहीं चलते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें तो फिर 6 घंटा अगर आप क्लास में देते हैं 6 आवर्स इन क्लास, उसके बाद आप आए घर पे, खाना उना खाओ, सो जाओ, 3 घंटा इसमें ले लो, 3 घंटा रेस्ट। उसके बाद जब आप क्लास से ये रेस्ट के बाद जब आपका जितने भी ये 6 टॉपिक्स पे या आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो भी आपके पढ़ाए हुए होते हैं क्लास में, या फिर 2 फिजिक्स जैसे कि एलएन में होता है कि 2 लेक्चर फिजिक्स के होते हैं एंड 2 लेक्चर केमिस्ट्री के, किसी दिन 2 बायो के, 2 केमिस्ट्री के, या फिर किसी दिन बायो के एंड 2 फिजिक्स के होते थे। लेकिन अब दूसरे इंस्टीट्यूट में मुझे कैसे आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल फिक्स कर लें। फिर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स है तो फिजिक्स, बायो है तो बायो, उस हिसाब से ले लें। लेकिन 6 घंटा से ज़्यादा कहीं पे भी क्लास नहीं चलता। 6 घंटा अगर आप क्लास में दे रहे हैं उसके बाद 3 घंटा ये रेस्ट। उसके बाद इस फिजिक्स के जितने भी आपने क्लास में करे हैं केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के, चाहे उसमें 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे या 3 घंटा लगे, जितना हो रहा है क्लास का नोट रिवाइज करो। जब तक मतलब क्लास के नोट्स को रिवीजन नहीं करोगे तब तक जो है आपको कोई भी चीज़ एक बार पढ़ने से तो समझ आती नहीं है। एक बार पढ़ने से भी अगर आपको आ गई ना फिर भी उसको मल्टीपल रिवीजन करो।
मल्टीपल रिवीजन, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में, जैसे कि नीट के एग्ज़ाम हो या फिर किसी और कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, जब तक आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज़ नहीं आएगी। हाँ, आपको आती तो है, लेकिन क्लास में मतलब जैसे कि आप टेस्ट देने जाते हो या फिर आप फाइनल एग्ज़ाम में जाएंगे तो फिर भी जो है ये आपको नहीं आएगा, जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन को जल्दी, हमें जो है नीट के एग्ज़ाम में क्या होता है 180 क्वेश्चंस 180 मिनट, उसको सॉल्व करने के लिए उस 180 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने होते हैं। और उसका हम एक सिंपल फॉर्म बताए कि अगर बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है उसको फोकस होकर सुनो, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। क्लास में जितने भी नोट्स में क्वेश्चन करवाए जाते हैं, क्लास का कॉन्सेप्ट एंड क्लास का नोट्स बस ज़बान पे रटे होने चाहिए। उसको जितना बार कर पाते हो सिर्फ उसी को करो। क्लास नोट को बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन होते हैं नीट के एग्ज़ाम में या फिर जेईई के एग्ज़ाम में, क्लास के नोट से जो क्वेश्चन जो करवाते हैं ना क्लास में, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जितने भी टाइप के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्लास नोट्स में होते हैं, तो वो देखना चाहिए। वो गलती बहुत सारे बच्चे करते, मैं भी करती थी, अभी तो मैं नहीं करती क्योंकि मैं अभी वो छोड़ चुकी हूँ, तो इसलिए तो मैं जब क्लास में थी तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सारी जो गलतियाँ हैं वो आप भी ना दोहराएँ। क्योंकि उस टाइम में ना हमें जब 11th एंड हम 12th में होते हैं ना, तो फिर जब हम नीट या जेईई के लिए कोटा जाते हैं या किस बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उस टाइम हमें इतना मोटा मोटा मॉड्यूल, इतने बुकेज, साइड बुक तो लेना ही नहीं चाहिए। साइड बुक कुछ नहीं है, एलन का या फिर किसी भी अगर अदर इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं तो वो सारा कुछ आपके मॉड्यूल में दिया है। अगर आप क्लास के नोट्स के साथ एक बार ना जो क्लास में होमवर्क के तौर पर जो मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं या फिर कोई और बुक सजेस्ट करते, जैसे कि इंडिविजुअल कोई कोचिंग कर रहे हैं या आप एलन या कहीं आकाश से नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं बोली जो उसका बुक दिया रहता है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो जितना क्वेश्चन दे रहे हैं बस उतना क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन, उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होते तो तीनों सब्जेक्ट में, लेकिन फिजिक्स में मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बच्चों को नहीं पता रहता है कि वो सारे नोट्स में जो हमारे क्वेश्चन करवाए गए ना, सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो नोट्स से ही आते हैं, वो मिलते जुलते सारे क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो क्लास में जो नोट्स में आपको नोट करवा रहे हैं टीचर लोग, जो भी मॉड्यूल में, एक बार वो मॉड्यूल सॉल्व कर लो, उसको दोबारा नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत नहीं है, बार बार सिर्फ नोट्स रिवीजन करो। नोट्स आप तुरंत रिवीजन भी कर सकते हो और उसके बाद जो है ये नोट्स, ये जो क्वेश्चन आपके नोट्स में करवाए जाते हैं उसको करो, और उसमें जो भी डॉट जो इजीली कर लेते हो उसको 1 स्टार मार्क करो, और जिसको करने में थोड़ा दिक्कत हो उसको डबल करो, और जो बहुत ज़्यादा हार्ड लगे उसको ट्रिपल कर लो। और फिर दोबारा जब रिवीजन करना नोट्स को तो फिर ये डबल वाले पे ज़्यादा, ट्रिपल वाले पर ज़्यादा ध्यान ना, फिर तीसरे बार में बस जो ट्रिपल स्टार मार्क्स किए हो बस उसी क्वेश्चन को करना। देख लिया हमने 11th एंड 12th में हो तो सिर्फ नोट, मतलब आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स रिवीजन करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।